हरि ओम। श्री तत्सत तत्सत। जय सिया राम। सभी भक्तों को मेरा सीताराम। और मैं बड़े दिन के बाद जो है आप लोगों से एक वीडियो के माध्यम से मुलाकात कर रहा हूँ। ज्योतिष संबंधित वीडियो है, क्योंकि आज के समय पे ज्योतिष बहुत अनिवार्य विषय रहे हो चुका है मनुष्य के जीवन से। और आजकल की पढ़ी लिखी और युवा जनरेशन जो है वो ज्योतिष पे ज़्यादा जो है विचार विमर्श करती है। तो आज वैसे ही कुछ कुंडली के वैसे तो कुंडली जन्मांक, लग्न, चंद्र, नवमांश, षोडशांश इत्यादि समस्त लोग जो है पंडितों द्वारा या आचार्यों द्वारा या इंटरनेट के द्वारा जान सकते हैं, जानते हैं। लोग जानने की चेष्टा भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, जानकारी भी हासिल करते हैं। पर कुछ जो अभिन्न ज्योतिष का अध्ययनकारी होता है, जो इसमें महारत हासिल किया होता है, वह व्यक्ति कुछ अच्छी चीज़ें देता है। तो वो जो मैंने ज्योतिष का अध्ययन किया, उससे मैं आपको कुछ अभिन्न दोष एवं योगों के विषय में आज प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। 5 योग मैं बताऊंगा, अगले वीडियो में फिर 5 बताऊंगा और अगले वीडियो में फिर 5 का विश्लेषण मैं दूंगा। कृपया आप लोग अपनी कुंडली सामने रख लें और उसको ध्यानपूर्वक देखें और कुंडली के विषय में योग जानने का प्रयास करें। जैसे कि विशिष्ट योग, पहला योग है अमर योग। विशिष्ट योगों में से पहला योग है अमर योग, दूसरा है सिंहासन योग और ध्वज योग, कारिका योग और एकावली योग। जो सिंहासन योग बताया गया है, प्रथम श्रेणी का योग बताया गया है, उस योग के विषय में मैं आज उल्लेख करता हूँ। यदि जन्म कुंडली के छठे, आठवें और दूसरे, तीसरे तथा 12वें घर में सभी ग्रह विद्यमान हो, ठीक है, तो ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक राज सिंहासन पे बैठता है। ध्यान दीजिएगा, जन्म कुंडली में जन्मांक की बात है, ना कि चंद्र, ना कि नवमांश या अन्य कोई चक्र, मात्र जन्मांक की बात मैं कर रहा हूँ। उसकी राशि क्या है, किस लग्न का है, सब भूल जाइए। केवल मात्र एक ही विषय पे फोकस करिए। छठे, ध्यान दीजिए, छठवां घर खष्टम शत्रु भाव, अष्टम पराक्रम और आयु। अष्टम पुरातत्व एवं आयु का जो घर होता है अष्टम, और द्वितीय धन भाव, और तीसरा भग्नि एवं पराक्रम, और 12वां व्यय भाव। प्रथम छठा, दूसरा अष्टम और तीसरा पराक्रम एवं भग्नि भाई, और चतुर्थ भाव है धन भाव, और पंचम भाव है 12वां व्यय का भाव। इन भावों में अगर समस्त ग्रह बैठे हों, सारे 9 के 9 ग्रह किसी के जन्मांक में बैठे हों, तो वह व्यक्ति राज्य सिंहासन प्राप्त करने वाला होता है एवं समस्त सुखों से उपभोग करके जीवन के चिरकाल तक आनंद, जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त करता है एवं सुखपूर्ण स्थिति उसकी होती है और समस्त कार्यों को अपने स्तर से वह सफलतापूर्वक प्राप्त करवाता है। ये सिंहासन योग है। भृगु संहिता एवं पराशर संहिता एवं बृहत पराशर एवं महासागरी के प्रमाणानुसार 4 पुस्तकों का प्रमाण निकाल के शोध करके मैं आपको बता रहा हूँ। 4 पुस्तकों का प्रमाण है। चारों पुस्तकें जो है अपनी जगह महत्व रखती हैं। बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े यज्ञिक सम्राट एवं आचार्य गण जो है इसका अध्ययन करके ही प्रिडिक्शन और लोगों के भविष्य में प्रकाश डालते हैं। वो चीज़ मैं आप तक, सिंहासन योग पहला हो गया, और द्वितीय योग जो जन्म कुंडली में होता है ध्वज योग। कौन सा योग? ध्वज योग। इसको ध्यान से समझेंगे, बड़े ही गौर से समझेंगे। यदि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में पाप ग्रह हो तथा अन्य शुभ ग्रह लग्न में हो, तो ऐसे योग में जन्म लेने वाला जातक समाज का नेता बनता है। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में है, आप याद रखिएगा। आदित्यनाथ योगी जी की कुंडली में है, राजनाथ सिंह जी की कुंडली में है, एवं राजीव गांधी की कुंडली में था, एवं संजय गांधी की कुंडली में। इन 5-6 व्यक्तियों पे मैंने स्वयं कुंडली पर रिसर्च किया है और इसका मैंने प्रमाण देखा है कि ये चीज़ उपस्थित थी, तब ये लोग
इतना विशिष्ट कार्य एवं भारत के जो है सम्मानित पुरुष बने, राजनेता हुए, भ्रष्टाचार से दूर और अपनी एक सामाजिक छवि एवं प्रतिष्ठा प्राप्त किए। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार सुनिए। जन्म कुंडली के अष्टम घर में यानी आयु और पुरातत्व के क्षेत्र में कोई पापक ग्रह हो, शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई एक ग्रह हो या सूर्य हो, पापक ग्रह अगर इनमें से कोई एक ग्रह बैठता है और लग्न में कोई शुभ बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल, इनमें से कोई अगर लग्न में बैठता है, लग्न यानी प्रथम भाव, तन भाव, इस घर में अगर बैठता है और अष्टम में पापक ग्रह होता है, वह व्यक्ति कुशल राजनेता बनता है। राजनेता नहीं, कुशल राजनेता, और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और चिरकाल तक जीवन में आनंद की वृद्धि करता है और समाज में बड़े बड़े जो है अपने योगदान प्रदान करता है। ये हमने द्वितीय, पहला सिंहासन, दूसरा ध्वज, और तृतीय योग जो है हंस योग। बड़े गौर से आप सुनिएगा, या जन्म कुंडली आपकी हो तो आप सामने रख सकते हैं, उस बात को ध्यान दें। किस राशि का है, किस लग्न का है, आप उसको भूल जाइए, मात्र ग्रहों की उपस्थिति एवं भाव, इस पे मैं विचार करके आपको बता रहा हूँ। केवल ये बात ध्यान दीजिएगा और आप जो है उसको समझिए। अगर आप लोगों में से किसी में ऐसी कुंडली है तो कृपया मेरे बताए हुए मार्गदर्शन में कृपया अपने भविष्य को चयनित करें और भविष्य का चयन करें और जीवन में आगे बढ़ें। तीसरा है हंस योग। हंस योग है यदि जन्म कुंडली के 5वें, 9वें एवं 7वें तथा लग्न में सभी ग्रह उपस्थित हों। पंचम में अगर सभी ग्रह उपस्थित हैं और नवम कर्म भाव, पंचम यानी शिक्षा एवं संतान घर और नवम भाव धर्म एवं कर्म, उस घर में अगर समस्त ग्रह उपस्थित हैं तथा सप्तम दाम्पत्य और व्यवसाय, इस घर में अगर समस्त ग्रह हैं, याकिर लग्न यानी तन में, इनमें अगर समस्त ग्रह उपस्थित हैं, ऐसा जातक हो या जातिका, ऐसा जातक कुल को पालने वाला होता है और हंस की तरह उसका चरित्र होता है, स्वच्छ एवं चरित्रवान व्यक्ति बनता है और अपने परिवार का वो भरण पोषण करता है और अपने सृजन कार्यों को भी आनंद प्रदान करता है अपने से। यह जो है मैंने आपको बताया हंस योग। अब चौथा योग जो है वो कारिका योग है। चौथा योग कारिका योग है। इस योग के विषय में भी आप लोग बड़े गौर से सुनिए। यदि सूर्य आदि 7 ग्रह, सूर्य के साथ 7 ग्रह जन्म कुंडली में 10वें या 11वें भाव में अथवा लग्न या सप्तम घर में बैठे हो, सूर्य या उसके साथ 7 ग्रह अगर लग्न, सप्तम और 11वें तथा 10वें, लग्न यानी तन, सप्तम यानी दाम्पत्य एवं व्यापार और 11वां लाभ, और फिर 11वें के लाभ 10वें कर्म क्षेत्र, अगर इन 4 घरों में, इन 4 भावों में, इन 4 भवनों में सूर्य अगर 7 ग्रहों के साथ उपस्थित है तो कारिका योग बनेगा व्यक्ति की कुंडली में। और वह जातक यदि नीच कुल में भी जन्म लिया हो तो भी वह राज्य पद का अधिकारी होता है। अगर कोई शूद्र भी हो और अति दरिद्र भी क्यों ना हो, परंतु इस योग के बनने के कारण वह जीवन में राजा की तरह रहता है और उसका चरित्र राजा की तरह होता है एवं समस्त संपदाओं का उपभोग करता है और जीवन में कल्याण और आनंद की प्राप्ति करता है। ये मैंने कारिका योग के विषय में आपको बताया है। ये जो कि चौथा योग था। और 5वां योग, आज का मैं 5वां योग यानी अंतिम योग, आज के वीडियो का, आज की जानकारी का मैं अंतिम योग आपको बता रहा हूँ। आप कृपया इसको ध्यानपूर्वक, और अगर आपकी जन्मपत्री है, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपके पास आपका जन्मांक है तो कृपया इस वीडियो को देखते समय सामने रख करके विचार करें। शायद भगवान की कृपा से आप मेरे बताए हुए इन योगों में से कोई एक भी योग अगर आपके जीवन में उपस्थित है तो आपका जीवन कल्याणकारी होगा एवं अपने भविष्य का सही चुनाव आप कर पाएंगे। एकावली योग, प्रथम ये पंचम योग जो है वो एकावली योग है, इसका नाम एकावली योग। यदि जन्म कुंडली में, लग्न में अथवा किसी स्थान में प्रारंभ करके क्रम से 7 भावों में 7 ग्रह उपस्थित हों, ऐसा जातक महाराजा का रूप एवं योगकारी कल्याणकारी होता है। इसका मतलब समझिएगा, किसी की अगर जन्म कुंडली हो आपकी या अन्य किसी व्यक्ति की, उसके प्रथम भाव से लेकर के, लग्न से लेकर से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम
षष्ठम सप्तम 7 घरों में समस्त ग्रह एंटी क्लॉकवाइज नंबर चंद्रमा, मंगल और बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि इत्यादि बैठे हों। सूर्य से प्रारंभ होती है गिनती। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, अगर ये सातों ग्रह एंटी क्लॉकवाइज लग्न से लेकर के किसी भी भाव में बैठे हैं या द्वितीय से लेकर के 7 घरों तक लगातार बैठे हुए हैं, वह व्यक्ति एकावली योग कहलाएगा। एकावली उसकी कुंडली में योग बनेगा एवं महाराजा की तरह वह अपने जीवन व्यतीत करेगा और अपने जीवन का कल्याण और आनंद प्राप्त करेगा। समस्त प्रकार की विद्याओं का उपभोग करेगा और जीवन के आनंद को प्राप्त करेगा। मेरी कामना है आप लोग कृपया इस वीडियो को बार बार देखें, समझें और अपनी कुंडली को देखें एवं अपने मित्र बंधुओं तक और जिज्ञासुओं तक पहुंचाएं। और आपके जन्म पत्री से संबंधित कोई भी सवाल हो तो कृपया मेरी वीडियो में लिंक में जा कर के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और लाइक करें, कमेंट अपना सुझाव दें एवं मेरा कांटेक्ट नंबर हर एक वीडियो में रहता है। कृपया उस कांटेक्ट नंबर पे संपर्क करें। आपकी कुंडली से या जीवन से या अध्यात्म से या जीवन के किसी भी क्रिया से आपको सवाल है, निराशा है, कोई भी अगर संदेह है, प्रश्नवाचक चिन्ह अगर आपके जीवन में कोई लग रहा है तो कृपया मुझ तक बताएं। मैं अपनी योग्यता के अनुसार परामर्श आपको दूंगा और मेरा मानना है कि आप लोग जीवन में भटकेंगे नहीं और सफल बनेंगे। मैं अपने 14 वर्ष की 15वीं वर्ष की साधना के पश्चात आप लोगों को ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने कोई ऐसी चेष्टा नहीं की क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे ज्ञान में कुछ अधूरा है, परंतु अब मैं अपने आप को पूर्ण समझता हूँ। पूर्ण तो ब्रह्म भी नहीं होता, परंतु अपनी योग्यता एवं शारीरिक क्षमता के हिसाब से थोड़ा अपने योग परसेंटेज को बढ़ाना चाहता हूँ और समझ रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों तक अपने ज्ञान को बांटने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप लोग इसको समझें एवं इसके सुझाव जानें और अपने भी सुझाव दें। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और आगे तक बढ़ाएं। मेरी कामना है कि मेरी शुभ इच्छा है कि आप लोग इसको पूरे भारत में बढ़ाइए और मैं ज्योतिष के अन्य रोचक तत्वों के साथ मैं आप लोगों तक उपस्थित हूँगा। आज की वीडियो के लिए मैं यहीं तक बात करूँगा। 5 योगों के विषय में बताया हूँ। कल मेरा अगला वीडियो आएगा जिसमें 5 योगों के विषय में, जन्म कुंडली के महान योगों के विषय में मैं प्रकाश डालूंगा। उसके पश्चात फिर 5, इस प्रकार करके जो जितने भी अच्छे योग होते हैं, बुरे योग होते हैं, संयोग होते हैं, दोष होते हैं, सबके विषय में डालूंगा। अन्य प्रकरणों में भी प्रकाश डालूंगा। आप लोगों को अगर कोई और संदेह हो आपकी जन्मपत्री में या कहीं परामर्श में तो कृपया आप मुझ तक बात पहुंचाएं और मैं आपको अवश्य परामर्श दूंगा और आपके समस्त प्रश्नों का खंडन करूंगा एवं जीवन में मार्गदर्शन दूंगा। और इस वीडियो के साथ मैं आप लोगों से अपनी वाणी को विराम देता हूं एवं मेरा वीडियो बार बार मेरा आग्रह है कि आप लोग इसको अवश्य देखें और अपने कुंडली को सामने रख करके देखें और अच्छे लोगों को, जिज्ञासुओं तक पहुंचाएं और समझें। जीवन के किसी संकट में आपकी समस्या ना आए और अगर ऐसा कोई योग है तो आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करें और उस कुंडली को देख करके आप उसी विषय में, उसी क्षेत्र में अपने भविष्य का चुनाव करें। जय सिया राम, सीताराम की जय हो। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास समय अभाव है जिसके कारण मैं आप तक 5-10 मिनट का ही वीडियो पहुंचा पाता हूं, पर इसमें मैं रोचक तत्व इसीलिए लेकर के आता हूं कि आप लोग शास्त्र का निचोड़ जानें एवं इसमें प्राप्त करें। जय सिया राम।